सीवी सिंह लॉ कॉलेज के प्रांगण में आज प्रातः स्मरणीय हम लोगों के जो सीवी सिंह लॉ कॉलेज के संस्थापक महोदय हम लोग गुरु जी रहे हैं, उनको हम नमन करते हुए इस सरस्वती के पावन मंदिर में आप सभी छात्रों का को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ अपने सीवी सिंह लॉ कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को सादर प्रणाम करते हुए अपने सभी शिक्षकों को डॉक्टर सीपी तिवारी सर, डॉक्टर जेपी दुबे सर, डॉक्टर आरके सर, डॉक्टर सरल और डॉक्टर जो है ऋषि त्रिपाठी तिवारी मिश्रा जी को आप सभी को हम प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी आज इस मौके पर उपस्थित हैं कि आज हमारे भारत में कोने कोने पर संसद से सड़क तक जहां भी है हिंदी दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। उसके लिए हम इतना कहेंगे कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर निज भाषा उन्नति रहा है, सब उन्नत के मूल बिनु बिनु जिन भाषा ज्ञान के नितन हितन सुर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी दिवस के अवसर पर अब बिनु हिंदी के ज्ञान में जहाँ तक हम कह सकते हैं भारत में संसद से शुरू करते हैं आप माननीय उच्च न्यायालय तक, उच्चतम न्यायालय तो नहीं लेकिन उच्च न्यायालय तक के जितने भी काम काज आवाम बोलचाल की भाषा है सामान्यतः हिंदी है। अंग्रेजी तो उसका जजमेंट है और जजमेंट तो हिंदी में भी आ रहे हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी के लिए जो महत्व बताया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा के संबंध में कानून बनाने का हुक्म बताया गया है। इसी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में राज्यों की विधानसभाओं में कानून बनाकर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी को प्रचार प्रसार बढ़ावा के लिए अपना कार्य करने की हुक्म बताया गया है। इसी तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के जो व्यवस्था बताई गई है, इसमें संघ की और की राजभाषा हिंदी और देवनागरी के स्तर पर उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त अधिकार दिया गया है, जिसमें हिंदी को प्रथम स्थान दिया गया है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से स्पष्ट होता है कि हिंदी भारत की मूल भाषा है, मूल आत्मा है। जैसा कि हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी है, हिंदुस्तान है, ये सनातन धर्म और हिंदी हमारी एक पहचान है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जहाँ तक हिंदी का अंग्रेजी का सवाल है, जैसे जो हमारी मूल भाषाएं हैं, मूल भावना है, जैसा कि अभी मिश्रा सर ने कहा कि जो हिंदी में माँ शब्द है और अंग्रेजी में जो मम्मी शब्द है, दोनों को आप कंपैरिजन करके अगर इस बात को देखते हैं तो माँ शब्द का अर्थ है वो किस अंतः चेतना से उत्पन्न होता है। माँ मतलब व्यक्ति के अंतः भावना से उत्पन्न माँ शब्द है। और जो मम्मी है, अंग्रेजी के और शब्द जो है, जो भी शब्द हम सभी जानते हैं, उनके शब्दों को और हिंदी के अपनी मातृभाषा के शब्दों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात को स्पष्ट रूप से है कि हमारी जो है कि हिंदी एक प्रकार से हमारी संस्कृत विरासत है। इसको संजोए रखना, संभालना, अगर हम भारत में रहकर इस हिंदी को विकास, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं करेंगे तो कहाँ कर पाएंगे। दूसरी बात है कि दुनिया में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, तमाम तरीके के लोग हैं। भारत एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत निश्चित रूप से कि यह जो है कि मतलब अनेकता में एकता का रूप समाहित करता है, जिसमें हिंदी को प्रथम स्थान दिया गया। पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, हर जगह कहीं कहीं आपको हिंदी का पहला भाषा के संबंधित राज्य जो भारत में राज्यों का विभाजन किया गया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेलुगु तमिलनाडु को भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दिया गया। इसी के बाद क्रम शुरू होता है, जैसे महाराष्ट्र है, इसके बाद गुजरात हो गया, सौराष्ट्र, इसके बाद जो है पंजाब हो गया।
मतलब भाषा के आधार पर कई राज्यों का बंटवारा हुआ, लेकिन हिंदी आज भी भारत की मूल आत्मा है, जिसके लिए अभी अपनी आप सभी के वक्तव्यों को सुनते हुए आपसे शपथ करते हुए मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद आमंत्रित करता हूँ आए 210 हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। धन्यवाद श्री जी। सर्वप्रथम मैं संस्था के संस्थापक परम आदरणीय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय बाबूजी को मैं सशक्त नमन करता हूँ। मेरे भ्राता श्री डॉक्टर विजय प्रताप सिंह को भी मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। माँ सरस्वती को भी अपना जो श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे सेलिब्रेशन कमेटी CBSE लॉ कॉलेज के सेलिब्रेशन कमेटी हैं और सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष शरद जी हैं। शरद जी के निर्देशन में आज का यह कार्यक्रम हुआ है और आगामी भी कार्यक्रम होता रहेगा। अच्छा आयोजन, बच्चों की अच्छी सहभागिता और बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया। जो पेज लेके बोले हैं उनको भी शुभकामनाएं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। जो नहीं बोले हैं उनको भी शुभकामनाएं और जो बिना पेज देखे बोले हैं उनको विशेष शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप लोग इंग्लिश तो बोलना नहीं है आज, यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। LLB का 3 वर्ष और BLLB का 5 वर्ष, यह एक स्वर्णिम समय है आपका, जिसको हम कह सकते हैं अमृत काल। आपका 5 वर्ष और आप सबका 3 वर्ष, दोनों स्ट्रीम के बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये आपका अमृत काल है। इस समय का सदुपयोग करिएगा। संस्था प्रतिदिन आइए और जो गुरुजन हमारे बीच, इनको भी मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष शुभकामनाएं देता हूं। यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दे आर, इन लोगों के पास इतने नॉलेज, इतना ज्ञान है, विधि से रिलेटेड प्रयास आपको करना है कितना आप इसे ले पाएंगे। विनम्र रहिएगा, संस्था के अनुशासन में हमेशा सहयोग करिएगा और हिंदी दिवस का सफर सिर्फ और सिर्फ 1949 से नहीं शुरू होता है। अगर हम कहें कि यह सनातन यात्रा है, आप अगर देखिए, चाहे गीता हो संस्कृत में आया, चाहे आपके रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं आपको बता दें, यह यात्रा सनातन है। और हम इस झगड़े में क्यों पड़े कि राष्ट्रभाषा यह बना कि नहीं बना। दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है अंग्रेजी और चीन भाषा के बाद, और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। युवाओं तक हमारी आवाज गई है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से। इसलिए मैं कहता हूं, आप शायद हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनके 14 भाषाओं का ज्ञान था, PV नरसिम्हा राव। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो PV नरसिम्हा राव जी के बायोडाटा को अगर आप दिखा देंगे तो आप देखेंगे उनको 14 भाषाओं का ज्ञान था। बंगाल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई,
तो बंगाल में एक बार गए पीपी नरसिंह राव जी बंगला स्टार्ट किए बोलना, बंगला बोलना स्टार्ट किया। वो जिस बिहार में जाते थे बिहारी भाषा का प्रयोग करते थे, उत्तर प्रदेश में आते थे अगर अवध क्षेत्र में अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। 14 भाषाओं का उनके पास ज्ञान था। मेरे कहने का अर्थ है भाषाओं का सम्मान करिएगा, इस झगड़े में मत पड़िए कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए आपको। अभी चर्चा हो रही थी कि इंटरव्यू में एक मैटर आता है, इंग्लिश में ज्यादा लोग पूछते हैं, तो अगर इंग्लिश में कोई पूछता है तो सम्मान पूर्वक वहां भी जवाब दीजिए, यह बता दीजिए वहां पर भी। और हिंदी साहित्य के इतिहास के जनक की अगर हम बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास का जनक अगर कोई है, कौन हो सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास का जनक? पता है? इसको अच्छी तरह सर्च करिएगा, गारसा द तासी नाम है, मैं बता रहा हूं, गारसा द तासी। मेरे कहने का अर्थ है हमें विद्वान बनना है, भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ रही है। अगर कोई हिंदी में संवाद करता है तो हिंदी में जबरदस्त हमें हिंदी का प्रयोग। कुमार विश्वास साहब हिंदी बोलते हैं, कौन कहता है हिंदी को किस मुकाम पर ले जा रहे हैं वो? मेरे कहने का अर्थ है ग्रामर पर जबरदस्त पकड़ हो, इंग्लिश भी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। कुमार विश्वास साहब की बेटी ग्रेजुएशन जो इंग्लैंड से की, पता है? मेरे कहने का अर्थ है कि किसी भी भाषा का दुरुपयोग न करिए। तो हमारी हिंदी मातृभाषा है, उसका हम हमेशा सम्मान करेंगे, हमेशा उसके लिए हम लड़ेंगे। जहां भी हमें मौका मिलेगा उसको हम प्रथम वरीयता देंगे, प्रथम प्राथमिकता देंगे। लेकिन इंग्लिश को भी साथ में लेके चलिए। मैं यहाँ से इस मत से आप लोगों के नहीं कहूँगा कि आप इंग्लिश मत पढ़िए, क्योंकि लॉ जो है इसमें 80% से 90% जो है वो इंग्लिश से ही ट्रांसलेटेड हिंदी किताबें आप पढ़ेंगे, वो बड़ी इंग्लिश भी लगेगी आपको। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप लोग खूब पढ़िए, डेली आइए, और आप लोगों के सामने समुद्र जैसा ज्ञान रखने वाले गुरुजन हैं, ठीक है? समुद्र जैसा ज्ञान, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। अभी शरद जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लेक्चर जो गया मैं वही आकलन कर रहा था जब लोग एलएलएम में थे, जब लोग पीएचडी स्कॉलर के दौरान में लेक्चर सुनते थे। तो होना चाहिए जिस भी विषय पे बात हो, बात ऐसी हो कि बहुत दूर तक जाए। इसी चंद शब्दों के साथ फिर मैं शरद जी को कार्यक्रम के संयोजक और सबसे और कार्यक्रम का संचालन, किसी भी कार्यक्रम का संचालन की सफलता 70% डिपेंड करती है हमारे एंकर सीपी तिवारी जी को। इनका जबरदस्त एंकर और जबरदस्त आयोजन हमारे शरद जी का। और बच्चों आप लोग आइएगा, डेली आइएगा, डेली को पढ़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी बारी को आज इंग्लिश मैंने यूज नहीं किया, शायद मेरा ऐसा लेक्चर जा रहा है कि मैं इंग्लिश यूज नहीं किया, क्योंकि अब इसका सम्मान करूंगा भाई, आज हिंदी दिवस है, इंग्लिश में बोल देंगे। शरद जी स्टार्ट किए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहा कि आज हिंदी दिन है तो कैसे आप स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में? तो होता वेग है, वेग से निकला है, इसका मतलब असम्मान थोड़ा कर रहे हैं। मन में आया बोल दिए, फिर उसके बाद उनको याद आ गया हिंदी दिवस तो हिंदी पे आ गए। ठीक है, इसी शब्दों के साथ सभी को, सभी गुरुजनों को, सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी आप जो है विद्वान वक्ताओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा इस आयोजन में पूरी सहभागिता देखी, सुनी और समझी। अब मेरा एक अंतिम निवेदन है, सुझाव है कि भाषा के माध्यम से सामंती सोच से बचिए कि मैं इस भाषा को जानता हूँ, मैं अन्य भाषा को जानने वालों से सुपर हूँ। इस सोच से बचिए, सामंतवादी सोच से बचिए।
इंग्लिश जानने वाले हिंदी का सम्मान करें, हिंदी जानने वाले इंग्लिश का सम्मान करें, या जो भी भाषा एक दूसरे का सम्मान करें। बस इसी साथ ही आयोजन का समापन किया जाता है और आप लोग घर जा सकते हैं। हाँ, और हमारे बीच की छात्रा शिवानी यादव ने जो ये पोस्टर लगा हुआ है इसको बहुत ही लाजवाब बनाया, इसके लिए इनको कोट सा धन्यवाद, आशीर्वाद और ढेर सारी बधाई।